कौन सी ऐसी मजबूरी आन पड़ी है कि आजादी के 75 साल बाद आज सवर्णों को 10% आरक्षण देने की बात है। तेजस्वी यादव जी की सरकार है, नीतीश कुमार जी सरकार के मुखिया हैं, तो सबसे पहले इन्हें यहाँ बंद करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को रोक देना चाहिए। जब तक इसको रोकते नहीं है तब तक आंदोलनरत होंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देश में आर्थिक आधार पर अब आरक्षण दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ईडब्ल्यूएस के तहत जो 10% आरक्षण दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर हामी भर दी है, फैसला भी आ गया है, तो ऐसे में जनतांत्रिक विकास पार्टी कह रही है कि बिहार में इसे लागू नहीं करने दिया जाए। नीतीश कुमार की सरकार है, तेजस्वी यादव की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है। ईडब्ल्यूएस में जो 10% आरक्षण मिला, कहना नहीं चाहिए आप सवर्ण विरोधी हैं, आर्थिक आधार पर जो आरक्षण मिला है वो विरोधी हैं, फिर ईडब्ल्यूएस को आप क्यों रोक रहे हैं? देखिए, मैं सवर्ण विरोधी या भारत की जनता के विरोध में मैं नहीं किसी सवाल उठाता हूँ, लेकिन हमारी जो बहुसंख्यक आबादी है, हमारे जो बाबा साहब ने जो संविधान जो लिखा है, उस संविधान में जब कहीं भी आर्थिक रूप से आरक्षण की बात नहीं कही गई, किसी भी आर्थिक पैमाने को उसमें दरकिनार किया गया, तो आज आज़ादी के 75 साल के बाद कौन सी ऐसी मजबूरी आन पड़ी है। एक तरफ देश के लोग कह रहे हैं, राजनेता हमारे कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने इतना विकास कर दिया। तो विकास का पैमाना क्या यही है कि आज़ादी के 75 साल बाद आज सवर्णों को 10% आरक्षण देने की बात है? तो आर्थिक आधार पर दे रहे हैं ना, आपको सामाजिक आधार पर दिया। क्यों? ये अगर हमारे संविधान में अगर नहीं है, आर्थिक शब्द ही नहीं है, आरक्षण दिया गया था जो पिछड़े थे, जो सामाजिक रूप से, जिन्हें हजारों साल पढ़ने नहीं दिया गया, जिन्हें हजारों साल लोगों ने दबा कर रखा, साथ बैठने नहीं दिया, अपने साथ चलने नहीं दिया गया, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी कि वो बहुत पीछे हैं, सामान्य वर्ग के बराबर आने के लिए आरक्षण की बात की गई। उसको भी मिले हुए 75 साल हो गए, तो अब तो इन लोगों के लिए भी कुछ होना चाहिए ना। तो क्यों होना चाहिए? हमारा सवाल है कि क्यों होना चाहिए? जब आज़ादी के 75 साल बाद जब सब कुछ कह रहा है कि देश अमृत महोत्सव मना रहा है और आप कह रहे हैं कि हमें सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए, तब तो आरक्षण पर पुनः विचार होना चाहिए कि ये जो 49.5% है, जिनकी जनसंख्या, जिनकी संख्या 90% है, भारत में 90% लोग हैं, और उन्हें आप 49.5% आरक्षण दे रहे हैं, और 10% वाले लोगों को 10% आरक्षण आप सीधे कह रहे हैं गरीब वर्गों को दे रहे हैं। तो बाकी कौन है वहाँ? 10% उनकी आबादी है साहब, और उन्हें 10% आपने दे दिया, और उसके बाद कह रहे हैं कि हमने सामान्य वर्ग के लिए तो खुला छोड़ दे रखा है। तो ये जिनकी आबादी 90% है, उनको क्यों 49.5% दिया गया? इसके लिए अगर कोई भी विचार करना था तो सबसे पहले जनसंख्या जो हो रही है, जातीय जनगणना जो हो रही है, उसे जातिगत करने की जरूरत होनी चाहिए थी पूरे भारत में। रिपोर्ट को प्रकाशित करने के बाद, रिपोर्ट जब तक प्रकाशित नहीं होता है तब तक इस तरह का कोई संशोधन हमारे संविधान में बर्दाश्त नहीं है, और कभी भी किसी भी रूप में आर्थिक रूप से संशोधन कहीं भी हमारे संविधान में अगर होता है बर्दाश्त नहीं है। किसको यहाँ बिहार की सरकार से मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इन्होंने तो सबसे पहले लागू किया था। नीतीश कुमार जी ने तो 2019 में सबसे पहले लागू करने वाले राज्यों में थे। आज के समय में जब पिछड़ों की सरकार है, तेजस्वी यादव जी की सरकार है, नीतीश कुमार जी सरकार के मुखिया हैं, तो सबसे पहले इन्हें यहाँ बंद करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को रोक देना चाहिए कि हम ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को नहीं देंगे, चूंकि इससे बहुसंख्यक प्रभावित होंगे। अनिल जी, अंतिम सवाल यही है, जब आप ये बयान दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी इसके खिलाफ में भी उतरेगी सड़कों पर, तो इसका मतलब साफ साफ है कि आप हमारे सोसाइटी में, समाज में जातीय उन्माद फैला रहे हैं, अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई फिर से आप इसे शुरू कर रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं। देखिए, ये तो जातीय उन्माद फैलाने वाले तो कौन है? जो 10% आरक्षण का इनको दिए हैं वो उन्माद फैला रहे हैं। क्यों? क्या देश में जरूरत आन पड़ी थी? कौन सी ऐसी परिस्थिति आन पड़ी थी? लेकिन आप तो कर रहे हैं ना, अगड़ा बनाम पिछड़ा, तो आप भी बता रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर ये सरकार अगर नहीं इसको रोकती है, नहीं ये करती है, तो हम लोग चरणबद्ध ढंग से जब तक इसको रोकते नहीं है तब तक आंदोलनरत होंगे, और आंदोलनरत होकर के जो शोषित दलित वंचित का जो अधिकार है, उस हक के लिए, बाबा साहब के संविधान के लिए, सरदार पटेल के भारत के लिए कभी भी जो आंदोलन करने की जरूरत होगी, हम उस आंदोलन को करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे इसे वापस लेने के लिए। सरकार को मजबूर करेंगे। जनतांत्रिक विकास पार्टी ने ये शंखनाद कर दिया है, राग छेड़ दिया है। अनिल कुमार हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है? क्या आगरा बनाम पिछड़े की लड़ाई बिहार में फिर से शुरू होगी?
विवाद तो शुरू होगा ही इस मुद्दे पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज पर लाइक करें। धन्यवाद।